500 स्ट्रीट लाइट इस पंचायत में हमको लाने का है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़। पंचायत के विकास पर चर्चा के लिए अभी मैं हूं नया गांव पश्चिमी पंचायत में, जहां के मुखिया है समा परवीन, जो सबसे यूथ महिला थी और जिस टाइम वो एक जीतने के बाद इस पंचायत में एक सनसनी सी फैला दिया था। उनके मुखिया प्रतिनिधि है मुन्ना शेख, जो एक युवा है, चर्चित चेहरा है। तो इनका जो एक लक्ष्य था, एक सपना था कि नया गांव पश्चिमी जो पंचायत जो है वो कैसा बने, कैसा डेवलप करे और सपनों का पंचायत कैसे बने। उन सभी मुद्दों पर इनसे मैं चर्चा के लिए मैं नया गांव पश्चिमी में आया हूं। मेरे सामने है मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना शेख। आइए उनसे रूबरू करते हैं किस तरह का विकास जो चुनाव से पूर्व इन्होंने जो वादा किया है, उन वादों पे लगभग 1 साल होने वाला है, उन वादों पे कितना पहल किया गया है, किन किन योजनाओं पे जो है जनता के लिए इन्होंने काम किया है, उन सभी मुद्दों पर चर्चा करें। मेरे सामने पहले मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार पूरे जिले वासियों, पूरे पंचायत वासियों को। मैं मुखिया प्रतिनिधि नया गांव पश्चिमी पंचायत के। मुन्ना शेख, अभी आपने जो चुनाव से पूर्व में काफ़ी वादा किया, उन वादों पे कितना पहल हुआ है? उस वादा पे अभी हम लोग चल रहे हैं काम पे, और धीरे धीरे उस वादा को हम लोग पूर्ण रूप से है ना लाने का काम कर रहे हैं। पंचायत में ग्रामीण सड़क की क्या स्थिति है? ग्रामीण सड़क का जब से हम लोग जीत के जो आए हैं, पंचायत के अंदर में हम लोग जब देखे तो स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय था। कहीं कहीं जो है काम किया हुआ है जिसपे कुछ बालू गिट्टी का जो है स्थिति बहुत ख़राब है, टूटा फूटा हुआ है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब तक कितने सड़क का जो है ग्रामीण सड़क का निर्माण किया गया आपके द्वारा जो है? अभी इस साल का जो स्थिति है सर, इस पर 4 रोड का अभी हम लोग निर्माण किए हैं, जिसमें से 500 फीट प्लस रोड है, और कुछ नाली का जीर्णोद्धार हम लोग कराए हैं, और बाकी बात हम लोग कुएं का भी जीर्णोद्धार पे हम लोग कर रहे हैं काम। 14 कुएं इस साल के अंदर में हम लोग कंप्लीट किए हैं। लगभग 10 से 15 कुएं और हम लोग को जीर्णोद्धार पंचायत में करना है। सोख्ता कितना बनाया अब तक आपने? 100 के आसपास अभी हम लोग सोख्ता का काम किए हैं, और कुछ लक्ष्य और है कि 150 के आसपास इस साल जो है ना सोख्ता और कंप्लीट हो जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना पहल किया गया है? टारगेट के अनुसार जो है हम लोग को 106 इस बार मिला गया था इस पंचायत को, तो हम लोग 106 इंदिरा आवास जो हम लोग वितरण कराया गया हम लोग इसमें पंचायत के में। आपके वार्ड में 13 वार्ड में क्या नल का जल मौजूद है? जब से हम लोग जीत के आए हैं कि नल जल का स्थिति बहुत दयनीय स्थिति था, जिसको हम लोग रिपेयरिंग का काम एजेंसी द्वारा हम लोग इस पर लगातार हम लोग काम करवा रहे हैं। जल जीवन हरियाली में कितने पोखर निर्माण किया गया है? हमारे पंचायत में 5 पोखर का निर्माण कराया गया है। बिहार सरकार ज़मीन नहीं होने के कारण से इसका जो कमी थोड़ा रह गया है। इस बार कोशिश करना है कि निजी ज़मीन पे पोखर का निर्माण हो। वृक्षारोपण कितना किया गया? वृक्षारोपण 7 से 8 यूनिट अभी कंप्लीट है, बाकी बात और 8-10 यूनिट इस साल कोशिश है कि मार्च तक हम लोग कंप्लीट कर लें। आपके सभी पंचायत में जनता को ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना, बल्कि पंचायत में ही सारा उनका जो है उस समस्या समाधान किया जा रहा है। आरटीपीएस काउंटर हमारे पंचायत में 11 नंबर वार्ड बाजार चौक पे है, और मैं लोग सभी विनती यही करूंगा कि आप लोग आरटीपीएस काउंटर में पहुंचिए। बहुत जन को जानकारी के न की वजह से, जिसके वजह से कुछ ब्लॉक में चले जाते हैं, जातीय आय प्लस मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, सारा का व्यवस्था है अपने ही पंचायत में हो रहा है। मैं लोग से भी निवेदन करता हूं कि आप बाजार चौक पे आप जाइए, और वहां पे सारा व्यवस्था लगा हुआ है, और वहां पे किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चुनाव के दौरान में काफ़ी शिक्षा पर जोर दे रहे थे, आप उस पर जैसे आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ का स्कूल है, क्या कभी आपके द्वारा, मुखिया के द्वारा जो है कभी निरीक्षण किया गया उसको? इस लगातार हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, उसमें व्यवस्था हम लोग ला रहे हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर में बच्चे लोग के कुछ जो वैक्सीनेशन का जो मैटर आ जाता है, उस पर भी हम लोग ला रहे हैं, बात कर रहे हैं उस पर भी। अभी आपके द्वारा जो है कभी कोई ऐसा नया टारगेट सेट किया गया है जो आगे करने का इरादा है आपका? नया टारगेट सर हमारा एक ही है कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो, ओपन जिम का व्यवस्था हो, और चिल्ड्रन पार्क का व्यवस्था हो हमारे पंचायत में, जिसमें हम निजी ज़मीन कुछ हम दे रहे हैं, और भी ज़मीन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको लाए, और ये पंचायत के अंदर में मॉडल पंचायत बनने का राह पे जाए। आपके द्वारा पंचायत भवन जो भी पंचायत के प्रतिनिधि है, वार्ड मेंबर है, उनके साथ कितनी बार आम सभा, ग्राम सभा किया जाता है? लगातार जब जब ज़रूरत पड़ा है ग्राम सभा, आम सभा हम लोग कर रहे हैं, कचकरनी भी कर रहे हैं।
और इसको हम लोग ढंग तरीके से लाने का काम करेंगे। जब जब ज़रूरत पड़ेगा तब तक ग्राम सभा कार्यकारिणी हम लोग करते हैं। सबकी सहमति होती है? बिल्कुल सहमति है। हमारे सारे वार्ड एक है और ग्राम सभा में लोग भी हमारे प्रति अच्छे व्यवहार है और जागरूक भी है कि समर्थन भी दे रहे हैं। खदान विक्रेता यानी जो आता है डीलर द्वारा जो होता है, क्या सभी को 12 महीने जो है, साल के 12 महीने जो है राशन पूरे मिल रहा है? राशन का शुरुआत में कुछ समस्या आया हुआ था, इस पे कुछ डीलर के साथ हम लोग मीटिंग भी किए, उस पे चर्चा भी बना कर रखे। तो अभी जो स्थिति है डीलर का लगभग ठीक है और जो कमी है उसको हम लोग दूर करने का काम कर रहे हैं डीलर लोग के साथ बैठ के। लगभग 1 साल कंप्लीट करने वाले हैं आप, तो 1 साल में आपने क्या खोया क्या पाया, कुछ बताना चाहेंगे आप? खोया तो नहीं सर, खोया हुआ चीज़ था, इस पे हम लोग पाने का कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पंचायत में जो है ना अच्छे तरीके से जनता को जो है अच्छा चीज़ ला कर दे। जनता को, विशेषकर युवाओं को काफ़ी आपसे उम्मीद है, उस उम्मीद पे कितना खरे उतरे हैं या कितना उतरने वाले हैं? अभी जो स्थिति है पूरे 1 साल का सरकार द्वारा अभी कुछ खास प्रावधान नहीं मिलने की वजह से कमी तो थोड़ा रह गया है, लेकिन पंचायत से जितना तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको लाने का काम कर रहे हैं और आगे भी जो है ना बहुत अच्छे तरीके से ढंग से लाने का काम करेंगे। यात्री सेट का भी निर्माण में लगे हैं कि यात्री सेट हैं 4-5 जगह यात्री सेट का निर्माण हो और बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हम लोग पंचायत से अभी लाने का काम कर रहे हैं। आपके उप स्वास्थ्य केंद्र कितना कारगर है? उप स्वास्थ्य केंद्र लगातार हम लोग इस पे जांच का काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य केंद्र में जो वैक्सीनेशन, जो दवा और जो बच्चे लोग को जो पोलियो वगैरह का जो व्यवस्था हो रहा है इस पे लगातार हम लोग विजिट कर रहे हैं और इस पे कारगर है। स्वच्छ पंचायत सुंदर पंचायत, इस पर कितनी पहल हो रही है? स्वच्छता को लेके जागरूक हमारे पंचायत में सारे वार्ड मेंबर हम लोग भी इस पे काफ़ी जागरूक है और स्वच्छता को लेके इस बार डस्टबिन का भी काम होना है, जो कचरे उठाने का जो काम है। WPO के लिए जगह हम लोग बिहार सरकार जगह न की वजह से, जिसके वजह से हम लोग बिहार सरकार ज़मीन खरीदने में लगे हुए हैं कि 2 कट्ठा ज़मीन कहीं से कहीं हम लोग उसको ख़रीदा जाए और उसको WPO यूनिट पे हम लोग उसको बनाया जाए। उस पर लास्ट सवाल, आपका जो लक्ष्य है, जो आने वाला समय है, जो बचे हुए हैं 4 साल, उसमें क्या क्या चीज़ टारगेट सेट किया रखा है आपने? ये 4 साल में सर बहुत कुछ होने वाला है। जो भी कुछ नया मॉडर्न टाइप में कुछ पंचायत में जो व्यवस्था बनने का काम होगा उसको हम लोग लाएंगे। जैसे आपको हम कहें कि पंचायत सरकार भवन, सामुदायिक भवन, ओपन जिम का निर्माण और सोलर स्ट्रीट लाइट जो आने वाला है, ब्रेडा जो एजेंसी है गवर्नमेंट का, और साथ में 500 स्ट्रीट लाइट इस पंचायत में हमको लाने का है और साथ में कुछ यात्री शेड भी बनाने का है। जो पंचायत में जो व्यवस्था सरकार द्वारा जो बनता है उसको हम लोग ढंग तरीके से लाने का काम करेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि मॉडर्न पंचायत घोषित हो जाए और इसको अच्छे तरीक़े से इसको जिला में नाम रोशन हो, बिहार में नाम रोशन हो। धन्यवाद। मेरे सामने थे मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना शेख, जिन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ अपने द्वारा किए गए 1 साल के कार्य पर चर्चा कर रहे थे। हम आशा करते हैं कि जो ये इन्होंने बताया है वो कार्य आपके सामने ज़रूर होगा। जनता से हर चीज़ जो है, पूरी क्षेत्र का जो विकास है वो कहने के खुली किताब की तरह है, किसी चीज़ को छुपाया नहीं जाता है, बल्कि जनता चाहती है तो वो किस तरह का विकास मुखिया द्वारा किया गया है, जो मुखिया इन्होंने भी चर्चे में कहा है, क्या उन विकास पे काफ़ी अमल हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो आप ही बताएंगे। लेकिन बहरहाल एक पंचायत के विकास पर चर्चा के लिए सबसे युवा मुखिया जो है, मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना शेख ने अपनी बात को रखा है। इन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में पंचायत की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए भी हम पूरी तरह से सक्षम है। ये पंचायत सबका है, सबके साथ मिलकर, सबके साथ चलकर पंचायत का विकास करना ही हमारा लक्ष्य होगा। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।